राज्यसभा का भेज रहा ना था, ये भेज रहा था। लीगल लीगल नोटिस हम नहीं भेज रहे थे। नहीं सेट अभी सेट ठीक है ना, कट नहीं ना रहा है किधर से भी, ऑन है ना, ठीक है। अभी हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी, और अभी प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया है बीपीएससी द्वारा, यानी कि सीधे तौर पे कहें कि लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद उन्हें ले जाया गया और भी बहुत सी बातें हुई, सिविल कोर्ट गए, फिर बेऊर जेल गए और वहां से फिर वापस फिर अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन तमाम बातों को लेकर बात करेंगे, मगर उससे पहले लीगल नोटिस जो भेजा गया है, क्यों भेजा गया, किस लिए भेजा गया आयोग द्वारा, उसको लेकर जरा हम अभी बातें समझेंगे और सुनेंगे। सर, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस भेजा गया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो लीगल नोटिस जो कह रहे हैं ना, लीगल जी। इटसेल्फ इज इलीगल, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। आप उसे लीगल नहीं वे विदाउट सब्सटेंस तो क्या होगा, कैसे लीगल होगा? अब पब्लिक क्रिटिसिज्म गुड फेथ में किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी नेता का या पब्लिक का या सिटीजन का अधिकार है। तमाम ये चर्चाएं हुई, विद्यार्थी लोग आके बताए कि रैम्पट करप्शन हुआ है, अंडरहैंड डीलिंग हुई है। तो उस आधार पर जो इंफॉर्मेशन समाज में चल रहा था, जो विद्यार्थी ले आके दे रहे थे, उस आधार पर सरकार प्रशांत जी ने इसको पब्लिक में एयर किया। ये उनका कर्तव्य है कि क्या मिसडीड, क्या सब अंडरग्राउंड और क्या गलतियां हो रही हैं कमीशन में, जिससे मेरिट कुचला जा रहा है, मेरिट इग्नोर हो रहा है। उन्होंने लाया, गुड फेथ में लाया है। तो इसमें अब कमीशन लिख रहा है कि सबूत दीजिए, तो कमीशन ट्रायल कोर्ट है कि उसको सबूत दिया जाएगा। सबूत जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में दिया जाएगा। ये आम बोलचाल में तो चलता ही है कि बीपीएससी में पैसे की अनियमितता के दम पर वहाँ पद खरीदे यही जाते हैं। बात बोले हैं, इसको जो इसको जो कैसे? सब लोग बोलता है, सब लोग, सब समाज में चर्चा है। इसमें ऑफेंस क्या हो गया? कोई ऑफेंस नहीं है। पर सबूत सबूत मांगने की दृष्टि को कैसे देखते हैं अब आप? सबूत का उनको अधिकार कहाँ है मांगने का? पहले तो वो सब अपना सबूत दें कि जो उन पर आरोप हाईकोर्ट के रिट बच्चों ने लगाया है, हाईकोर्ट में जो केस फाइल हुआ है जिसमें क्वेश्चन लीक हो गया, 5,000 विद्यार्थियों का सेंटर चेंज किया गया, अपना ही एसओपी को नहीं माना गया, जैमर नहीं लगाया गया है, ऐसा वातावरण बनाया गया है जिससे किसी को सस्पिशन हो लेट रहा से है। पेपर दिया गया। लेट से पेपर दिया गया है, विद्यार्थियों के सामने बंडल नहीं खोला गया है क्वेश्चन का, बहुत सारा उसमें इन्फॉर्मेटिव हुआ है। तो अब तो कमीशन को उसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे उसको एक्सप्लेन करेगा। आप कह रहे हैं कि उनको किससे सबूत देगी, जबकि कोर्ट में तो सबूत और ये सब चीजें मायने रखती है। आप तो ऐसे सीनियर वकील हैं, तो हम पूरी लोग चीजें। दिया है, सबूत दिया गया है, अब जी। वो जवाब दें। जी। अब वो अपना जवाब देने के में घबराहट है कमिश्नर को, तो अब एक नया फ्रंट खोलना चाहते हैं लीगल नोटिस दे के, उसका जवाब दे दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। क्या प्रशांत किशोर को डराने का प्रयास है, या रोकने का प्रयास है, या उनका बढ़ते हुए कद को एक प्रकार से स्थिर करने का ये देखिए, प्रयास है, या फिर ये इसमें बीपीएससी के कमीशन आयोग का में दम है? प्रयास है कि जो विद्यार्थी लोगों का आंदोलन, या कह लीजिए, या जो भी कहिए, एग्रीवांस जो लोग उठाए हुए हैं, और जिसको जिसको बल दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी, कंधा लगाए हुए विद्यार्थियों के ग्रीवांस को सामने, समाज के सामने लाने के लिए, तो रियली विद्यार्थियों के मूवमेंट को कमीशन दबाना चाहता है। और कमीशन समझ रहा है कि प्रशांत किशोर के मदद से विद्यार्थियों का जो ग्रीवांस चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, इसको दबा पाना मुश्किल है, तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर को ही डिमोरलाइज कर दिया जाए। कमीशन बड़ा मिस्टेकन है। प्रशांत किशोर सामाजिक फाइटर है, वो हटने वाले नहीं हैं। वो तय कर लिए हैं कि बिहार में शिक्षा पटरी पर ला के रखेंगे, बिहार के में पलायन रोकेंगे, स्वच्छ सरकार बनाएंगे यहाँ। क्या प्रशांत किशोर का अनशन जो है वह असर कर गया है? हॉस्पिटल से भी वो अनशन जारी रखे हैं। हाँ, वो तो अनशन सरकार को भी घबराहट है, कमीशन तो खुद ही घबराया हुआ है।
तो ये सब चल रहा है। अब कमीशन, विद्यार्थी लोग का भी विचार है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब लोग चाहता है कि अनशन वो तोड़ दें अपना। मैटर कोर्ट में चला गया है, तो जब कोर्ट का फैसला होगा तो सबको मान्य होगा। तो अब अनशन तो जब सरकार के सामने बात रखी जा रही थी और सरकार अपना कान बंद कर लिया, आंख भी बंद कर लिया, एक विद्यार्थी जो आत्महत्या भी कर लिया, और कितने करेंगे ये भी आशा की जा सकती है, और लोग भी फ्रस्ट्रेशन में कर सकते हैं। जब मेरिटोरियस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा और बी ग्रेड के लोगों का सिलेक्शन होगा, कोई कोई विद्यार्थी 2 बार 3 बार अपियर हुआ है, वो आज डिजर्विंग है, लेकिन उसको नहीं हो रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा इलीगलिटी, प्रोसीजरल एरर, कोई चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है, तो मेरिट इग्नोर हो रहा है, बेचारे सब फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब कि कुल बातें यही समझ में आई कि नोटिस से, लीगल नोटिस से आप लोग घबराए हुए नहीं हैं, पूरा ना एकदम ना, ये पूरा मिसकंसीव्ड नोटिस है। सही, कोई गंभीरता। आज पास किसी कोई व्यक्ति को है ना, नोटिस में है कि कमीशन, तो कमीशन कोई लिविंग पर्सन तो है नहीं, कोई ऑफिसर के बारे में कह रहते व्यक्तिगत, किसी का नाम लेके कह रहते, तो उसका डिफल्केशन बनता है। बिहार सरकार फेल कर गई है। सरकार वेलफेयर मेजर्स लेने में यदि कह दिया जाए तो क्या बिहार सरकार का डिफल्केशन हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा? तो पब्लिक सर्विस कमीशन एन इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन का कहाँ डिफॉर्मेशन हो गया? नोटिस दे दिया, तो नोटिस में लिखा हुआ है कि हमारे क्लाइंट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इमेज गिर गया है। अच्छा ये बताइए, इमेज था कहाँ के गिर गया है? पहले ही से तो है नहीं। था ही नहीं, तो गिरा क्या भाई? ये सब ऐसे ही है। चलिए, कई बातें बता रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वाईवी गिरी सर जी, और कई बातें जो प्रशांत किशोर पर लीगल नोटिस आया है आयोग द्वारा, उन सभी बातों को लेकर अभी हम बात कर रहे थे। हम सोचे राजनीतिक बात भी एक आध सवाल करना चाहेंगे। जन सुराज को कैसे देखते हैं आप, थोड़ा सा लीक से हटके? नहीं, अब जन सुराज तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स बिहार में चला है, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, जो पुराने ढंग से, पुराने जमाने का, हम लोग गाड़ी चलती थी, एम्बेसडर सब लोग चढ़ते थे, धीरे 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 अपना उसमें काम तो चलता ही था। तो ये ओल्ड मॉडल पॉलिटिशियंस लोग जो गाड़ी हाँक के नेतागण बिहार को आगे आगे चला रहे हैं 40-45 बरस से, बिहार सबसे निचले पायदान पर है। तो आज 1990 में जब लालू जी हुए मुख्यमंत्री, तो भी बिहार सबसे नीचे था, बॉटम से। नीतीश जी का 20 बरस राजपाट चला, जनसुराज ऊपर ले जाएगी, उम्मीद लगता है। यही तो बदलाव लाना चाहता है क्योंकि जनसुराज, इसी यही चाह रहा है, इस ग्राम पंचायत बेस्ड बजट बने, ग्राम पंचायत के आधार पर हर बच्चे को उचित शिक्षा दी जाए, बिहार में अपॉर्चुनिटी किया जाए, ताकि बिहार के लोग बाहर न जाए। हमारे यहाँ बहुत शर्म आती है, बाहर जाइएगा देखिएगा तो जितना लो ग्रेड वर्कर है, चाहे चले जाइए ना दुबई, चले जाइए कलकत्ता, चले जाइए किसी प्रदेश में, हैदराबाद, कहीं, तो मतलब अंतर मजदूर नजर के आ रूप गया। में बिहार के ही लोग दिखाई आपका देते कई हैं। नेताओं से संबंध रहा है, मगर जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए, इसको लेकर भी खूब चर्चाएं हैं। जनसुराज, हम तो आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन किए थे। प्रशांत जी को हम फॉलो कर रहे थे, उनके विचार के हम लगा कि इस आदमी को कम से कम एक मौका बिहारियों को देना चाहिए। बहुतों को देखा, इनको भी एक देख लीजिए, इनका विजन बहुत अच्छा है। कुछ सवाल ऐसे आ रहा है कि वाईवी गिरी सर चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये खूब ना, हम देखिए, आपको टू बी टेल यू, मैंने प्रशांत जी हमारे यहाँ आए और कहे कि बिहार और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई वकीलों की लड़ाई हुई है। महात्मा गांधी भी वकील थे, हमारे यहाँ के राजेंद्र प्रसाद भी वकील थे, राजगोपालाचारी भी वकील थे। आप फ्रीडम फाइटर जितना बड़ा बड़ा स्टालवर्ड्स रहा है, अम्बेडकर, सभी तो वकील ही थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी वकील हैं और बड़े वकील हैं, उन्होंने कहा अपना समय आप समाज के विकास के लिए, अब आप जो भी आप, हमने कहा मेरी उम्र हो गई है, तो जो भी समय बचा हुआ है
आप हम लोग को मजबूत करिए और बिहार से पलायन और गरीबी को मिटाने में मदद करिए। मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन मैंने उनसे भी कह दिया कि हमारी कोई राजनीतिक अभिलाषा नहीं है, लेकिन चूंकि आप बिहार बदलना चाहते हैं, बिहार में खुशहाली रहना चाहते हैं और बिहार के लोगों को जो आउटसाइड बिहार जिल्लत सहना पड़ता है उसको दूर करना चाहते हैं, एजुकेशन बढ़ाना देना चाहते हैं, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये प्रकाश प्रशांत जी क्या है, तो लेटेस्ट मॉडल की कार और हवाई जहाज चलाने वाले आदमी और जानने वाले आदमी। तो हमारा पुराने हमारे जो निजाम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे बहुत सारा कोई खास गिरभांस नहीं है कि हर आदमी का एक कैपेसिटी होता है। साइकिल चलाने वाला तो साइकिल ही चलाएगा, प्लेन का स्पीड से तो बिहार को आगे नहीं ले जाएगा। तो अपने स्पीड से धीरे धीरे वो लोग चलाते रहे, लेकिन अब एक पायलट आया है, पायलट के हाथ में तेजी से बिहार विकास करने के लिए एक मौका देना चाहिए। चलिए, तो ये हम वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी सर से बात कर रहे थे अभी। बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने इतना वक्त दिया सर। चलिए, कोई बात नहीं, आप आए। आजकल तो हमसे बड़ा प्रश्न रोज ही इंटरव्यू मेरे से लोग ले रहा है। हाँ। तो हम लोग राजनीति में ना आप जुड़ गए तो इंटरव्यू में आए। अब तो पहले तो हम लोग कोर्ट में बहस करते थे, कोर्ट में हम लोग का इंटरव्यू जज लेते रहते थे, हम लोग देते रहते थे, बदले में क्लाइंट लोग पैसा देता था। तो यहाँ तो सब निःशुल्क चल रहा है। चलिए, बड़ी ये बात बच्चों का बताएं जो मुकदमा भी हम लड़ रहे हैं जी। निःशुल्क, एक पैसा फीस नहीं, हमारे स्टाफ भी कुछ भी अच्छा, नहीं बीपीएससी के एग्जाम होगा लगता है। हाँ, कैसे नहीं होगा, पूरा होगा। सरकार तो अड़ी हुई है कि अरे सरकार के ऑर्डर आंसर की जारी कर दी। न्यायपालिका का बात तो सरकार को भी मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा। न्यायपालिका का बात सरकार को मानना पड़ेगा। चलिए, हमारे मित्र इंतजार कर रहे हैं और भी साक्षात्कार करने के लिए। फिलहाल के लिए हम इतना ही कहेंगे कि झकास भारत आप देख रहे थे। मेरा नाम रविकांत हुआ। हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट से लेकर अभ्यर्थियों के मुद्दे लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। धन्यवाद। चुनाव नहीं लड़ना अभी भी